एक तरफ गाजा में सीज फायर, 20 बंधकों की रिहाई और शांति की उम्मीदें, तो दूसरी तरफ इजराइल की संसद में एक ऐसा नारा गूंज रहा है जिसने पूरी दुनिया के कान खड़े कर दिए हैं। द वर्ल्ड नीड्स मोर ट्रम्प्स, यानी दुनिया को डोनाल्ड ट्रंप जैसे और नेताओं की जरूरत है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि इजराइल की संसद में अमेरिका के राष्ट्रपति के लिए स्टैंडिंग ओवेशन दिया गया? क्यों उनकी तुलना 2500 साल पुराने एक महान राजा से की गई और बेंजामिन नेतन्याहू ने उन्हें इजराइल का अब तक का सबसे बड़ा दोस्त क्यों कहा? नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश और आज हम आपको जियोपॉलिटिक्स की उस तस्वीर के अंदर ले चलेंगे जो इस वक्त पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बनी हुई है। यह कहानी है डोनाल्ड ट्रंप के इजराइल दौरे की। एक ऐसा दौरा जिसने दोस्ती, कूटनीति और विवाद सबके समीकरण बदल दिए हैं। ये तस्वीरें सोमवार की हैं, जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का विमान तेल अवीव में लैंड हुआ। मकसद था मिडल ईस्ट शांति योजना पर इजराइल की संसद को संबोधित करना और फिर मिस्र जाकर गाजा सीज फायर समझौते को अंतिम रूप देना। लेकिन उनके भाषण से पहले ही संसद में जो हुआ वो इतिहास में दर्ज हो गया। जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी बेटी इवांका, दामाद जेरेड कुशनर और विशेष दूत स्टीव विटकॉफ के साथ संसद में कदम रखा, पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। ये कोई आम स्वागत नहीं था, ये एक स्टैंडिंग ओवेशन था जो कई मिनटों तक चलता रहा। संसद के स्पीकर अमीर ओहाना ने ट्रंप का स्वागत करते हुए कहा, यरूशलेम में आपका स्वागत है, हमें इस दिन का बेसब्री से इंतजार था। लेकिन इसके बाद उन्होंने जो कहा उसने सबका ध्यान खींच लिया। ओहाना ने कहा, ट्रंप सिर्फ एक और अमेरिकी राष्ट्रपति नहीं है, बल्कि यहूदी इतिहास के एक महानायक है। एक ऐसा महानायक जिसकी बराबरी करने वाले को ढूंढने के लिए हमें 2500 साल पीछे साइरस द ग्रेट के समय में जाना होगा। ये तुलना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। साइरस द ग्रेट वो महान पारसी राजा थे जिन्होंने 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में यहूदियों को बेबीलोन की गुलामी से आजाद कर वापस इजराइल लौटने और यरूशलेम में दूसरा पवित्र मंदिर बनाने की इजाजत दी थी। यहूदी इतिहास में उन्हें एक मसीहा की तरह देखा जाता है। तो सोचिए, जब ट्रंप की तुलना साइरस से की गई तो इसका इजराइल के लिए क्या मतलब था? लेकिन बात यहीं नहीं रुकी। ओहाना ने आगे कहा, आज दुनिया को उन तुष्टीकरण करने वालों की जरूरत नहीं है जो मगरमच्छ को इस उम्मीद में खाना खिलाते हैं कि वो उन्हें सबसे आखिर में खाएगा। जैसा हमने यूएन में देखा है, आज दुनिया को चाहिए ज्यादा साहसी, दृढ़, मजबूत और निडर नेता। दुनिया को और ट्रंप चाहिए। What the world needs now are more leaders who are brave, resolute, strong and bold. The world needs more Trumps. यही नहीं, उन्होंने ये भी ऐलान कर दिया कि अगले साल नोबेल शांति पुरस्कार के लिए इजराइल ट्रंप के नाम का समर्थन करेगा। इसके बाद माइक पर आए प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और उन्होंने तो जैसे ट्रंप की तारीफों के पुल बांध दिए। उन्होंने जून में ईरान के खिलाफ हुए ऑपरेशन राइजिंग लायन और ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के लिए ट्रंप को धन्यवाद दिया। ये वही अमेरिकी और इजरायली एयर स्ट्राइक्स थी जिसने मिडल ईस्ट में तनाव बढ़ा दिया था। नेतन्याहू ने याद दिलाया कि कैसे 2023 के युद्ध के बाद दुनिया का दबाव इजराइल पर बढ़ रहा था, लेकिन जैसे ही ट्रंप चुने गए, रातों रात सब कुछ बदल गया। नेतन्याहू ने कहा, जब हमास के प्रोपेगेंडा के आगे दुनिया झुक रही थी, ठीक उसी वक्त राष्ट्रपति ट्रंप चुने गए और सब बदल गया। आपके बिना शर्त समर्थन की वजह से ही हम कुछ ही हफ्तों में दूसरी होस्टेज डील करने में कामयाब हुए। और फिर उन्होंने वो लाइन कही जो इस दोस्ती को परिभाषित करती है। नेतन्याहू को कोट कर रहा हूं, डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में बैठे इजराइल के अब तक के सबसे महान दोस्त हैं। किसी भी अमेरिकी राष्ट्रपति ने इजराइल के लिए इतना नहीं किया। अब सवाल उठता है कि यह सब हो क्यों रहा है? असल में इस पूरी कहानी के बैकग्राउंड में है वो सफलता जो ट्रंप के आने के बाद इजराइल को मिली है। 2023 में शुरू हुए संघर्ष के बाद ये दूसरी बड़ी बंधक रिहाई है। इस डील के तहत हमास ने बाकी बचे 20 बंधकों को छोड़ दिया है। इसके बदले में इजराइल भी सैकड़ों फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा कर रहा है। गाजा में मानवीय मदद बढ़ाई जाएगी और इजरायली सेना बड़े शहरों से कुछ हद तक पीछे हटेगी। इस पूरी डील को मुमकिन बनाने में ट्रंप प्रशासन की भूमिका को ही इजराइल अपनी सबसे बड़ी कूटनीतिक जीत मान रहा है। तो एक तरफ ट्रंप की छवि एक ऐसे नेता की है जो विवादों में रहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ इजराइल उन्हें एक महानायक और सबसे बड़े दोस्त का दर्जा दे रहा है। ये तस्वीरें साफ बताती हैं कि ग्लोबल पॉलिटिक्स में दोस्ती और दुश्मनी निजी रिश्तों और राष्ट्रीय हितों से तय होती है। क्या वाकई दुनिया को ट्रंप जैसे और नेताओं की जरूरत है?
या ये सिर्फ इजराइल का अपना नजरिया है जो उसके अपने हितों से जुड़ा है? इस पर आपकी क्या राय है, हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक देखते रहिए NDTV इंडिया।